नमस्कार दोस्तों, गुड रीड ग्रेट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की किताब ट्रेडिंग द बाइबल। कभी कभी जिंदगी में ऐसे राज होते हैं जो किताबों में लिखे तो होते हैं लेकिन हर किसी को समझ नहीं आते। कुछ लोग सालों तक मार्केट में ट्रेड करते हैं, चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, फिर भी नहीं मिलती वह चीज जो असली ट्रेडर को अलग बनाती है। लेकिन सोचिए, अगर वही सोच, वही मानसिकता जो सदियों पहले महान दिमागों के पास थी, आज की ट्रेडिंग में इस्तेमाल की जाए तो क्या होगा? इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसे दुनिया सिर्फ राजनेता या वैज्ञानिक के रूप में नहीं जानती, बल्कि पैसे और समझदारी की सोच के लिए भी पहचानती है। उनकी सोच हमेशा एक चीज पर आधारित थी: ज्ञान, अनुशासन और समझदारी से लिया गया निर्णय ही असली दौलत बनाता है। सालों बाद उसी तरह की सोच और ट्रेडिंग की गहरी समझ को एक किताब में इकट्ठा किया गया और उसे लिखा एलन फॉली ने। उन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट की वास्तविक सच्चाइयों को ऐसे समझाया है जैसे कोई गुरु अपने सबसे खास शिष्य को राज बता रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस किताब को सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। और जो इसे सच में समझ लेते हैं, वे मार्केट को एक अलग नजर से देखने लगते हैं। आज आप सुनने वाले हैं ट्रेडिंग द बाइबल के वो 10 चैप्टर जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि ट्रेडिंग की असली मानसिकता सिखाते हैं। ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम और ऐसी सोच जो आपको किसी साधारण वीडियो या सामान्य किताब में शायद ही सुनने को मिले, क्योंकि इन अध्यायों में सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, यहां वह पूरा ज्ञान छिपा है जो एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे एक अनुशासित और समझदार ट्रेडर में बदल सकता है। इसीलिए इन 10 चैप्टर को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर चैप्टर आपके दिमाग में ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग द बाइबल का पहला चैप्टर, द फर्स्ट ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग, द बैटल इनसाइड योर माइंड। मार्केट को देखने से पहले, चार्ट को समझने से पहले, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले एक सच्चाई है जिसे हर ट्रेडर को समझना पड़ता है। यह सच्चाई चार्ट पर नहीं लिखी होती, यह किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती, और यह किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर छिपी नहीं होती। यह सच्चाई आपके दिमाग के अंदर होती है। अधिकतर लोग जब ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहां जीतने का रास्ता सिर्फ एक है: सही स्ट्रेटजी ढूंढ लेना। लोग नए नए इंडिकेटर खोजते हैं, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो देखते हैं और हर दिन एक नई स्ट्रेटजी आजमाते हैं। लेकिन महीनों बाद भी जब रिजल्ट नहीं बदलता तो वे सोचते हैं कि शायद उन्हें अभी तक सही सिस्टम नहीं मिला। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, असली लड़ाई आपके अपने मन से होती है। इतिहास के महान विचारकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी: जिस व्यक्ति ने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है, क्योंकि मार्केट हेड हमेशा बदलता रहेगा। कीमतें ऊपर जाएंगी, नीचे गिरेंगी और कभी कभी बिना किसी कारण के भी हिलेंगी। लेकिन एक चीज अगर स्थिर रह सकती है तो वह है आपका मन। किताब ट्रेडिंग द बाइबल के लेखक एलन फॉली इसी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला वह जो मार्केट को हराने की कोशिश करता है, दूसरा वह जो खुद को समझने की कोशिश करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि मार्केट को हराने की कोशिश करने वाले अक्सर हार जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, मार्केट धीरे धीरे उसके लिए खुलने लगता है।
सोचिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वास्तव में क्या होता है? आपके सामने एक चार्ट होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है, और एक उम्मीद होती है कि कीमत आपके पक्ष में जाएगी। लेकिन जैसे ही कीमत थोड़ा नीचे जाती है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। दिमाग कहता है, शायद ये गलत ट्रेड था। और जैसे ही कीमत थोड़ा ऊपर जाती है, दिमाग फिर कहता है थोड़ा और रुकते हैं, शायद यह और ऊपर जाएगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं। वे मार्केट से नहीं हारते, वे अपनी भावनाओं से हारते हैं। डर, लालच और जल्दी अमीर बनने की अच्छा, ये तीन चीजें हर नए ट्रेडर के रास्ते में खड़ी रहती हैं। और अगर इन्हें समझा नहीं गया तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी बेकार हो जाती है। कल्पना कीजिए कि दो लोग बिल्कुल एक ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला व्यक्ति धैर्य से इंतजार करता है, सही समय आने पर ही ट्रेड लेता है, और अगर ट्रेड गलत हो जाए तो शांत रहकर नुकसान स्वीकार कर लेता है। दूसरा व्यक्ति हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेता है, नुकसान होते ही घबरा जाता है और कभी-कभी बदले की भावना से और भी बड़े ट्रेड लेने लगता है। दोनों के पास एक ही सिस्टम है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क ज्ञान नहीं बल्कि मानसिकता पैदा करती है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल ट्रेडर यह मानते हैं कि ट्रेडिंग का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% हिस्सा स्ट्रेटजी। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तब ट्रेडिंग अचानक एक नई तरह की यात्रा बन जाती है। अब यह सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं रहता, यह खुद को समझने की प्रक्रिया बन जाता है। आप सीखते हैं कि धैर्य क्या होता है, आप समझते हैं कि अनुशासन क्यों जरूरी है, और आप महसूस करते हैं कि असली ताकत चार्ट पढ़ने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग करते हैं लेकिन कभी सफल नहीं होते, और कुछ लोग कुछ ही सालों में मार्केट को अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली होती है। मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जब एक ट्रेडर ये समझ लेता है, तब उसके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वह हर ट्रेड को अलग नजर से देखने लगता है। अब वह जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागता, अब वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे यही सोच उसे उस जगह तक ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता अचानक नहीं मिलती, यह छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। हर बार जब आप धैर्य रखते हैं, हर बार जब आप अनुशासन बनाए रखते हैं, हर बार जब आप भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं, आप एक बेहतर ट्रेडर बनते जाते हैं। और यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ट्रेडिंग का असली रहस्य चार्ट में नहीं छिपा है, वह आपके अंदर छिपा है। जिस दिन एक ट्रेडर इस सच्चाई को समझ लेता है, उस दिन से उसकी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि अब वह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वह खुद को बदल रहा होता है, और यही बदलाव एक दिन उसे उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। सच्ची स्थिरता और आत्मविश्वास। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। अगले अध्याय में आप जानेंगे मार्केट वास्तव में कैसे काम करता है, कीमतें क्यों ऊपर जाती हैं और नीचे गिरती हैं, और वह कौन सी सच्चाई है जिसे समझने के बाद चार्ट अचानक आपको एक नई भाषा में बात करते हुए दिखाई देने लगते हैं। दूसरा चैप्टर है द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। पहले अध्याय में आपने एक सच्चाई सुनी। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। लेकिन जब एक ट्रेडर अपने मन को समझना शुरू करता है,
तब उसके सामने अगला सवाल खड़ा होता है, आखिर मार्केट चलता कैसे है। और यही इस किताब का अगला महत्वपूर्ण सबक शुरू होता है। तो बने रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग द बाइबल के अगले 9 चैप्टर आपको मार्केट की असली भाषा, रिस्क मैनेजमेंट, धैर्य और अनुशासन की असली ताकत समझाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो अब तक देख लिया है तो लाइक जरूर करें। अगले चैप्टर में हम मार्केट की भाषा सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड रीड ग्रेट नॉलेज में बने रहें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद। ट्रेडिंग द बाइबल से और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।